सो हेलो गाइस, टुडे आज एनएसबी का पेपर था। तो पेपर इंक्लूड हो चुका है, पेपर आ चुका है हमारे पास। तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। और सबसे पहले से कर लेते हैं। थर्मल फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे, आगे दो ही आए थे। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, एक सिंगल करेक्ट था, एक मल्टीपल करेक्ट था। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में हम बाकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो जो पहला प्रॉब्लम था वो थर्मो का ही था, दूसरा भी थर्मो का ही था। तो पहले का स्टेटमेंट क्या था, पेपर आपके पास होगा ही। और क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस। ठीक है। एक मोल क्या है? आइडियल मोनोटॉमिक गैस। तो मतलब n = 1 ले लेते हैं और f = 3 ले लेते हैं। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इसको इस वाले को हीट करा। ठीक है। सेकंड, आइडियल मोनोटॉमिक गैस बोला हुआ है, इज हीटेड सच अ फैशन इन सच अ वे दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज C = 2R थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो C = 2R है। ठीक है। तो हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। और इसमें एक और बोला है वॉल्यूम जो गैस का है वो ट्रिपल हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। पहले देखो क्या कह रहे हैं, 1 मोल मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दी हुई है, मतलब मोनोटॉमिक है। तो उसको हीट करा है एट अ टेम्परेचर टी, वो इनिशियली पड़ा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर टी पे है। मोलर हीट कैपेसिटी उसकी 2R है थ्रू आउट द प्रोसेस हीटिंग में। वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो पहले वी था लेट से, और वो हो गया ट्रिपल हो गया 3P, सॉरी 3V। ठीक है। ओके। तो बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके। तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं किसी तरीके से इस प्रोसेस इक्वेशन के प्रोसेस कैलकुलेट कर लूँ, मतलब प्रोसेस की इक्वेशन कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है। तो अगर मुझे पीवी की रिलेशन पता है तो मुझे टी और वी की पता है, तो आई कैन इजीली कमेंट ऑन द मतलब फाइनल टेम्परेचर, राइट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर जल्दी करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसकी उसी की ही मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आती है। तो लेट्स से मान लेते हैं पीवी की, मैं पहले बताता हूँ, पीवी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट मैंने मान लिया। ठीक है। तो इसके लगाते हैं, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है, अगर फॉर्मूला पता है तो इसकी जल्दी कर सकते हैं, CV + R/1 - x। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2R, टू बी इक्वल टू CV कितना होगा 3R/2 प्लस F/2R होता है ना, R/1 - x। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा R/2 शुड बी इक्वल टू R/1 - x। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। इसका मतलब हो गया पीवी की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन की प्रोसेस होगी, इक्वेशन की प्रोसेस की इक्वेशन होगी, सॉरी। और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पी की वैल्यू t/v पुट कर देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा t/v इंटू वी इनवर्स शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। सही है। इसका मतलब टी वी की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब t इक्वल टू लैम्डा वी स्क्वायर, t इक्वल टू लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। तो पहले t था, फिर से बाद में टी डैश हो गया, तो t डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3v का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा t डैश अपॉन t शुड बी इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर 9 × t। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ब्लेड से याद नहीं है, कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तुम उसको ऐसे देखो, तुम्हें क्या पता है C = 2R होता है। वो कैसे इक्वल होता है dq प्लस डी क्यू। एक सेकेंड, और ये छोड़ो, ये दिया हुआ है डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कितना हो जाएगा एन सी डी टी शुड बी इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ये कितना होता है पी डी वी, पी गैस इंटू डी वी, दैट इज एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है इन दोनों को एक साथ प्लग कर लिया, पहले एन से एन कैंसिल कर दिया। तो क्या हो जाएगा 2R इंटू डी टी, 2R इंटू डी टी माइनस सी वी इंटू डी टी, मतलब सी वी कितना है 3R/2 इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू आर टी बाई वी इंटू डी वी। सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो R/2 इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। इंटीग्रेट कर दिया, आर से आर कैंसिल भी हो गया। तो क्या हो गया ये, एक सेकेंड, ये टी को टी यहाँ पे नहीं, ऑफकोर्स थोड़ी सी मिस्टेक सी हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा टी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, टू को उधर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डी टी बाई टी लॉन ऑफ टी, सॉरी लॉन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू 2 dv/v, दैट इज ln v स्क्वायर प्लस ln इंटू सी। टी आ जाएगा सी वी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये आई गेस ये पहला प्रॉब्लम था, और मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन भी करे।
तो बेटर रहा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इस पेपर में थर्मो का आया था, वो देखते हैं। वो बोल रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, आइडियल मोनोटॉमिक गैस, मतलब इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन गिवन है एक तरीके से। एन की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू 3 है। हमने क्या करा, पहले ये टी टेम्परेचर पे था और हमने इसको कंप्रेस करा 1/8 वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम था वी, बाद में कितना हो गया, V/8। ठीक है, करा होगा। और क्या बोल रहे हैं, such that the heat dissipated into the environment is equal to the change in internal energy of the gas। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समझने के लिए पिस्टन अरेंजमेंट ले लेते हैं। उसने क्या बोला है कि जो सिस्टम ने हीट रिलीज करी, ठीक है, सिस्टम ने जो हीट रिलीज करी, हीट डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट डिसिपेट करा है सिस्टम ने और वो चेंज इन एनर्जी का इक्वल है। अगर डिसिपेट करा है तो मतलब डीक्यू जो होगा, अगर हम सिस्टम में एनर्जी इनपुट करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जब लीव करते हैं तो वो इसने बोला है इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मतलब क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस इंटू डी यू, क्योंकि वो एक लीव कर रहा है और एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू, एक सेकेंड, हाँ, डी यू प्लस डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस डी यू, कह सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 du। डन है। तो तुम ऐसे देखो, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी गैस इंटू डी वी, दैट इज एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी शुड बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी यू, कितना होगा, एफ बाई टू एन आर डी टी, दैट इज एन सी वी इंटू डी टी। यहाँ से एन सेंस कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, सी वी भी रख दिया 3r/2, तो आर टी बाई वी इंटू डी वी शुड बी इक्वल टू -2 सी वी, कितना हो जाएगा, -3r इंटू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर वेट 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 वेट, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये कितना हो गया, dv/v शुड बी इक्वल टू -3 dt अपॉन टी। इसको इंटीग्रेट करा तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ln ऑफ v शुड बी इक्वल टू -3 ln t प्लस ln c। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू सी टी की पावर -3। ये प्रोसेस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तुम ऐसे देखो, वॉल्यूम को v से v/8 करा गया है। तो देखो जो V1 होगा वो कितना होगा, सॉरी V कितना होगा, पहले मैंने इनिशियल टेम्परेचर T लिया हुआ था, मेंशन था CT की पावर -3, बाद में वॉल्यूम V/8 हो गया है, तो V/8 शुड बी इक्वल टू C जो T फाइनल की पावर -3, दोनों को क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो 8 शुड बी इक्वल टू T की पावर -3 डिवाइडेड बाय T फाइनल की पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा, उसको उल्टा कर दिया जस्ट, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 8 T फाइनल की पावर -3 शुड बी इक्वल टू T की पावर -3। इसका मतलब क्या हो गया, T फाइनल कितना आ जाएगा, T/2 आ जाएगा। सही है, एक सेकेंड, आई गेस कुछ गलत तो नहीं है, वॉल्यूम को कम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से T की पावर -3/8, इसकी पावर पहले -1 कर दो, क्या हो जाएगा, T फाइनल की पावर -3, एक सेकेंड, पहले -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर -1 इंटू T फाइनल की पावर 3 इज इक्वल टू टी क्यूब। तो क्या हो जाएगा, T फाइनल का क्यूब शुड बी इक्वल टू 8 t क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, T फाइनल कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा। ठीक है, T फाइनल हो गया 2T। पहला ऑप्शन आई गेस, ये दूसरा ऑप्शन था, इसने बोला मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, ये कितना दिया हुआ है, और एक सेकंड, V इक्वल टू सी टी के पावर -3। तो पहले V इक्वल टू कितना हो गया, सी टी के पावर -3, इसको चेंज कर लिया हमने, C कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, P इक्वल टू एनआरटी से V कितना हो जाएगा, एक सेकंड, T को एलिमिनेट करो, T कितना होगा, PV, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू C इंटू T, T कितना हो जाएगा, PV कांस्टेंट को सीधा कर लो, PV के पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, PV क्यूब इंटू V शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट C डैश, ये हो जाएगा P क्यूब V की पावर 4 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब PV की पावर 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट।
इसके लिए फॉर्मूला हमने याद कर रहे हैं, क्या होता है, C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स। ड्राइव भी कर लिया, अगर नहीं याद है तो ड्राइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 3r/2 प्लस r अपॉन 1 - 4/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जो डी ऑप्शन था वो था पीवी की पावर 4/3, वो भी करेक्ट हो गया आपका। मोलर फाइनल टेम्परेचर टी था, तो बी भी करेक्ट है इसका। और जो मोलर कैपेसिटी था वो 3r/2 बोल रहे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। कितना हो रहा है ये, -3r/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका ए तो नहीं है, बी है, डी है, और बोला वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन सबको पता है कितना होता है, पीडीवी होता है। तो और अगर पीडीवी होता है तो कितना होता है, एनआर डेल्टा टी भी होता है। एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू, पीडीवी हमेशा एनआर डेल्टा टी थोड़ी होता है, आई गेस। एक सेकंड, नहीं, थोड़ी सी फ्लॉस है इसमें एक्चुअली। एक सेकंड में समझ गया, देखो। अब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, ये गलती हो सकती है एक्चुअली, यहाँ पे पीडीवी प्लस वीडीपी होता है ना, पीडीवी प्लस वीडीपी, ध्यान नहीं दिया। ओके, तो हमने याद करा है क्या होता है, एनआर डेल्टा टी कौन, 1 - x। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1 × r × डेल्टा टी, दैट इज टी डिवाइडेड बाय 1 - x, दैट इज 1 - 4/3, मतलब -3r/t वर्क डन आ जाएगा। तो आई गेस इसने +3r/t बोला हुआ है, तो वो भी गलती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस बी और डी करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आई गेस एक प्रॉब्लम और आया था, वो छूट जाता, वो भी कर लेते हैं। थर्मो का ये क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, तो देखो वो स्टेटमेंट क्या था। ओके, तो ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है, वो बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 10.61 जूल। सिस्टम को इतनी एनर्जी दी गई है 10.61 जूल, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, एक्चुअली यहाँ पे कॉइल जल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है सांस लेने में। कांस्टेंट प्रेशर पे जो कि 1 atm है, उसकी वैल्यू भी गिवन है 1.01 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करा जा रहा है 30 सेंटीमीटर क्यूब से, 30 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम इंक्रीज करा है। आई गेस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर तो। इतनी इतनी एनर्जी दी गई है, हीट इक्वल टू, ये डी क्यू है और ये डेल वी है। तो एक रिलेशन, आई गेस ये रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम इनफैक्ट मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉपर। 2023 एडवांस में भी, 2022 एडवांस में भी सेम चीज आ रखी है एडवांस। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें एक चीज जो बहुत क्यूट सी होती है, शायद पता हो, ऑफ कोर्स पता ही होगी कि यहाँ तक आए हो तो। डी क्यू जो होता है ये तो हमेशा डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता ही है, सही है। लेकिन जब आइसोबैरिक प्रोसेस होता है तो डी डब्ल्यू कितना होता है, पी इंटू डी वी, ये तो हमेशा होता है। इन केस ऑफ आइसोबैरिक हम लिख सकते, हम वो हमेशा लिख सकते हैं पी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी शुड बी इक्वल टू एन आर डी टी, सही है। तो क्योंकि आइसोबैरिक है तो ये जीरो हो गया, तो पी डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर डी टी के। तो मतलब डी डब्ल्यू जो होता है तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, जो कि अभी हम गलती करने वाले थे, हम तो नहीं कहेंगे, मैं ही करने वाला था। तो ये जो वैल्यू है डी यू कितनी होगी, F/2 एन आर डी टी प्लस ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कितना होगा, एन आर डी टी। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दो। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है एनआरडीटी के फॉर्मेट में आ जाता है, एन आर इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू इंटू F/2 + 1। और अगर तुम देखो तो F/2 + 1 ये कितना होता है, एनसीपीडीटी होता है, ये भी होता है। और इस पूरी वैल्यू को एनआरडीटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीडीवी। तो इस केस में डीवी का डीक्यू का एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर पा रहे हैं, वो कितना हो गया, डीक्यू शुड बी इक्वल टू, ये बोलता हूँ दैट इज अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। हम डायरेक्टली पता होगा डीक्यू क्या हो जाएगा, F/2 + 1 इंटू पीडीवी। और अगर नहीं भी आ जाए तो इतनी बार जब डिराइव कर लोगे तो अपने आप वो एम्बेड हो जाता है। मुझे अभी तक याद है डी क्यू इज इक्वल टू F/2 + 1 इंटू पी डी वी। अब ये फॉर्मूला अगर हम इस स्टेप में लगाएं तो क्या है, 10.61 इज इक्वल टू, जस्ट लैंग्वेज इशूज, डिग्री फ्रीडम कैलकुलेट करनी थी, तो क्या हो जाएगा F/2 + 1 इंटू पी डी वी। तो ये जूल में, और डी वी कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब में हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1.01 इंटू 10⁻⁵।
यहाँ से आपके पास F/2 की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है, शायद है क्यों नहीं, बस फ़ोन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पे आई गेस कैलकुलेट अलाउ भी रहता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। F/2 + 1 शुड बी इक्वल टू 10.61 इंटू डिवाइडेड बाय 30 इंटू 0.1, 30 इंटू 0.1, सॉरी 1.1, सॉरी 1.1, ठीक है, 30 इंटू 0.1 इंटू 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100.61 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1.01। सही तो कर रहा हूँ मैं, आई गेस कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब देख लो जो भी 1.01 इसको डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.01, ये हो गया 30.3, तो 100.61 डिवाइडेड बाई 30.3, इसको डिवाइड किया क्या हो जाएगा 100.61 डिवाइडेड बाई 30.3, दैट इज 3.32। तो F/2 + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3.32, इसमें से 1 सेपरेट कर दे कितना हो जाएगा 2.22, F कितना आ जाएगा 4.44। तो मुझे पता नहीं इतनी गंदी वैल्यू का मतलब क्या है, तो आई गेस 4 बोल रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि वो डायटोमिक गैस, सम सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मोनोटोमिक डायटोमिक होगा, क्योंकि तभी आ सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे क्या होता है 3 और 5 होता है, 3 और 5 का मिक्सचर है कुछ, ठीक है। तो आई गेस मोनो नहीं है, डाई नहीं है, ट्राई नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आए थे और बाकी कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स सीरीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। थैंक यू।